सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए किया आमंत्रित। 22 जनवरी 2024 को होनी है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरण अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश के 1.75 करोड़ परिवार होंगे लाभान्वित। दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लिया गया। देश भर में आज मनाया जा रहा धनतेरस का पर्व। आज से दिवाली के पंच पर्व की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के पर्व की देशवासियों को दी बधाई। गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बस में टक्कर मार दी। हादसे में 6 की मौत हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आयोजित संवाद की कर रहे हैं सह अध्यक्षता। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2000 तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से कम हुई धुंध, लेकिन बारिश से एयर क्वालिटी में नहीं हुआ सुधार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे दखल पर ही एक्शन क्यों। कतर में 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस संबंध में एक अपील दायर की गई। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले की जांच कर रही है एथिक्स कमेटी। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 4 दिसंबर से शुरू हो रहे लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी रिपोर्ट। सिफारिश को लेकर हो सकती है वोटिंग। भाजपा ने जारी की तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की 5वीं सूची। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर होगी 30 नवंबर को होनी है वोटिंग। 3 दिसंबर को आएगा तेलंगाना चुनाव का रिजल्ट। यूके सरकार ने भारत को सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ने की घोषणा की। भारत से अवैध रूप से यात्रा करने वाले लोगों की वापसी की प्रक्रिया हो जाएगी तेज। अवैध रूप से अन्य मार्गों से आने वाले नागरिकों के शरण दावों को माना जाएगा अस्वीकार्य। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने से जुड़े बिल को विधानसभा की मिली मंजूरी। बिल में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव। बिल का बीजेपी ने भी किया समर्थन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने बड़ी रेल लाइन मैलानी जंक्शन से शाहगढ़ तक रेलखंड का किया लोकार्पण और यात्री यातायात का शुभारंभ कर मैलानी रेलवे जंक्शन से यात्री ट्रेन को शाहगढ़ के लिए किया रवाना। प्रदेश सरकार अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की कुर्क करने की कार्रवाई कर रही। इसी कड़ी में ग्रेनो के सेक्टर 36 स्थित अतीक अहमद के मकान को भी कुर्क किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असलाहा जमा न करने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और गजल होटल प्रकरण में अब्बास अंसारी के खिलाफ फैसला सुरक्षित कर लिया है। दोनों ही मामलों में न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की पीठ सुनवाई कर रही थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस ने लागू नहीं होने दी मंडल आयोग की सिफारिशें। जाति जनगणना का भी विरोध किया। यूपी कैबिनेट ने देवताओं के उत्सव देव दीपावली को राजकीय मेला घोषित किया है। सरकार की घोषणा के बाद दीपों की रोशनी बढ़ गई है। राजकीय मेला बनने के बाद काशी में पहली बार देव दीपावली का उत्सव भी 5 दिवसीय होगा। रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा कार्यालय को दी गई मोहलत खत्म हो गई है। प्रशासन द्वारा दोनों को 7 दिन में कब्जा खाली करने की मोहलत दी गई थी। मोहलत खत्म होने के चलते स्कूल से स्टाफ ने सारा सामान निकाल दिया है।
और इजराइल हमास संघर्ष के बीच राहत की खबर। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर लोगों के जाने के लिए इजराइल ने हर दिन 4 घंटे का मिलिट्री पोस्ट देने का हुआ तैयार। यह रोक लोगों को 2 मानवीय गलियारों से जाने की इजाजत मिलेगी।